Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग जो है हमारी मम्मी पापा जो जा रहे थे गाँव उसके हैं। और हम जा रहे थे 4 बजे सुबह सुबह उठ के उनको छोड़ने के लिए। और मुझे लग रही थी बहुत नींद, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठती, क्योंकि रात में देर से सोती हूँ तो मैं उठती हूँ 10 बजे। लेकिन आज का दिन जो मेरे लिए था बहुत टफ। जब भी हम लोग आनंद विहार से उनकी ट्रेन थी तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद थी और बॉडी में थकान थी, क्योंकि मेरी जो है रात की नींद कंप्लीट नहीं हुई थी इसके वजह से। लेकिन उसके साथ साथ भी जो हमारा जो कैब वाला था वो इतना फास्टर चला रहा था, इतना रफ चला रहा था गाड़ी कि पूरी बॉडी में पेन थी, ना रेस्ट था ना कुछ। और मैंने जितनी बार भी उसको बोला फिर थोड़ी मतलब आराम से चलाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। इतना ढीठ था, इतना ढीठ था, देख सकते हो आपकी सुबह 4-5 बजे निकलना इतनी दूर। और यहाँ से जब हम द्वारका से जा रहे थे तो लग गई थी 2 घंटा सा, इस तरह 2 घंटे से ज़्यादा हो गई थी। इतनी मुझे थकान हो रही थी, बाप रे। और फिर हाँ, मैं थोड़ी सुबह में ब्लॉग बनाई क्योंकि अच्छा लग रहा था सुबह वाली फ्रेश सन निकलने की, जो है ना धूप निकल रही थी फ्रेश वाली। तो मैंने सोचा कि वीडियो लूँ, आप लोगों को दिखाऊं, कमेंट करके बताना ये जगह कैसी लग रही है। अभी जब भी आनंद विहार जा रहे हैं ना, इसकी बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस हुई है। मैं बहुत साल से जा रही थी, क्योंकि 2018 पे ही गई थी आनंद विहार स्टेशन को, क्योंकि इतनी जाना नहीं होता। जब भी मेरे जीजू पटना के थे, वहाँ यहाँ से ही वो ट्रेन लेकर जा रहे थे, तो तभी उनको छोड़ने के लिए दीदी को और जीजू को छोड़ने के लिए आती थी। लेकिन उनकी दीदी गुजर जाने के बाद में कभी हो गया, बट नहीं आई थी। और लॉट ऑफ चेंजेस था वहाँ पे कि आप देख सकते हो हाईवेज कितनी अच्छे से बनाया है उन लोगों ने। मॉर्निंग की सुबेरे वाली जो फीलिंग्स होता है ना, एक फ्रेश फीलिंग होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी थोड़ी धूप निकल आई थी और कि रास्ते में पूरी सुनसान था, इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी, तो मज़ा आ रहा था। जब भी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ना, वो अपने से जाते। पहली बार मैं छोड़ने गई थी, क्योंकि इस बार उनको नहीं पता था कि कैसे मतलब इस आनंद विहार से ट्रेन लेनी है, क्योंकि जब भी जाते वो न्यू दिल्ली से जाते हैं, लेकिन यहाँ से तत्काल लेके जा रहे थे। और आनंद विहार जाना मतलब इतनी रिस्क। मैं तो समझती हूँ कि इतनी दूर सिटी के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं, मैं तो बोर हो जाती, मैं नहीं जा पाती। तो आनंद विहार जाना मतलब है ना ऐसी है कि बस मतलब खाना पीना सब कुछ लेके जाओ, ऐसे कि पंजाब और वो राजस्थान जाने की जैसी लग रही थी। और देख सकते हो कि कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग हो रखी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आईटी कंपनीज भी हो रही, मतलब थोड़ी तरक्की आ गई आनंद विहार में। पहले ऐसे नहीं थी, पूरी जंगल की तरह, मतलब एक होता है ना सुनसान वाली, ऐसे होती थी यार आनंद विहार ना। जैसे कि आप जाओगे तो उधर में स्टेशन भी इतनी सेफ्टी नहीं है, और फिर बस स्टॉप्स वगैरह भी इतनी सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बिहार से आना जाना करते हैं, फिर यूपी वाले होते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पे चोरी और ऐसे लोग मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने जब गई ना, मैं तो मेरे पापा को डांट रही थी, भाई नेक्स्ट टाइम ना यहाँ से कभी भी बुकिंग मत करना, ट्रेन जाना है हो तो आपको गाज़ियाबाद से जाओ, नहीं तो न्यू दिल्ली से जाओ, नहीं तो नहीं जाना। मैं इतनी दूर नहीं सफ़र कर सकती सुबह सुबह, और इतनी दूर नहीं आ सकते हम, ऐसे बोल रही थी मेरे पापा को मैंने ना, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकावट आ गई थी कि मैं बता नहीं सकती। आपको लग रहा होगा ये इतनी इतनी थकान की बात बोल रही, क्योंकि गाड़ी में भी कभी कभी ना हम जाते हैं ना दूर में,
दूर सफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी मतलब होता है ना, बैक पेन हो जाती है और फिर थकावट आ जाती है इस तरह। और जब आपकी नींद रात की पूरी नहीं होती ना, ये बिल्कुल मतलब कभी जाना ही नहीं चाहिए इस तरह। तो मेरे पापा को तो मैं बोल रही थी कि क्यों क्यों क्यों, और मेरे चाचू ने टिकट कर दी थी, उनको ना पता हमारे घर कहाँ है और फिर आनंद विहार कहाँ है, इतनी दूर दूर 3-4 घंटे बस कैब में ही चले जाओ, उनको नहीं पता था। फिर मैं बोल रही थी चाचा को मत बोलो अभी दोबारा से टिकट करने के लिए ना, हम इतनी दूर आ रहे, जाना है तो न्यू दिल्ली से जाओ, नहीं तो फ्लाइट से जानी हो तो जाओ, नहीं इतनी कौन इतनी दूर दूर इतनी आएगी, बताओ सही। आप कभी आनंद विहार स्टेशन से गए हो और बस स्टॉप से गए हो, क्या आपकी एक्सपीरियंस है? आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कमेंट में, और बता सकते हो कि आपने कभी सेफ फील किया उसमें। और एक चीज़ तो है, आनंद विहार स्टेशन की जो है ना, जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एक्सीलेटर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस चढ़ लो। और इतनी इतनी सामान पकड़ के वो लोग चढ़ते होंगे, और दौड़ना भागना ये सारे, और इतनी रस। एसी वालों को ना पता चल रही, आप चल रही होगी आपको ना, नो स्लीपर वालों को ना कुछ, सारे सम एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। फिर क्या करते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ सुविधा नहीं है ना, कुछ है, कुछ भी ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पर कि मतलब दिखे कि हाँ इतनी दूर आके एक सेफ्टी नाम की चीज़ है। रात में जाओ तो कभी भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, रात में तो कभी भी मत जाना इस स्टेशन को, स्पेशली टू द गर्ल्स, कि जब आप यहाँ पे जाओगे ना, दिन पे ही ट्रेन पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि इतने इतने मतलब जो लड़के होते हैं ना, बहुत गंदे लड़के होते हैं, पीने वाले, खाने वाले, और फिर ये सारे नशेड़े बहुत होते हैं। तो जब भी आप बिहार और कहीं उड़ीसा, कहीं यूपी, कहीं आप लड़की अकेले लड़की सफ़र कर रहे हो तो ज़रूर आप ये ध्यान रखना कि आप रात में सफ़र नहीं कर रहे हो, दिन में जा रहे हो स्टेशन को। नहीं तो चोरी तो बाप रे, वहाँ मैंने तो देखा कि चोरी तो बिल्कुल भी एक होती होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, और फिर वो भी ऐसे लोग हैं जो नशा लेते हैं, ये वाली सफ़र करते हैं। तो यही बोलना चाहूँगी, हर कोई गर्ल्स जो बिहार जाते हैं, इस तरह अदर स्टेट को जाते हैं, तो आनंद विहार जाने का कभी भी रात में सोचिए मत। इवन इवनिंग में भी आप देखोगे आनंद विहार के स्टेशन से पहले एक रोड जा रही है, मतलब एक सुनसान वाली जंगल है वो, आप पूरी एक इतना सुनसान था, लड़के ही लड़के, और फिर चारों तरफ जंगल ही है, कोई किसी को देखता ना कुछ है। हम तो पहुंच गए थे स्टेशन, और देखो उतरने के बाद क्या हालत, और जो कैब वाला था ना बहुत गुस्से वाला था, इरिटेट कर रहा था वो तो, और मेरे पापा थोड़ी चल नहीं पाते, और फिर उसने ना स्टेशन से थोड़े पीछे हमें क्या उतार दिए थे। तो मम्मी ने मेरी लगेज लेके आगे जा रही थी, इतनी भी लगेज नहीं थी, एक ही सूटकेस थी, इसीलिए उन्होंने मतलब ले रखे थे अपने हाथ में, क्योंकि कुछ काम के लिए जा रहे थे ना उन्होंने, तो अर्जेंसी से जा रहे थे, तो इतनी ज़्यादा लगेज नहीं ले लिए थे। देखो पहुंच तो गए हम लोग, सोचे कि भाई एक्सीलेटर होगा, कुछ होगा, हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन लाइन लगनी पड़ती है यहाँ पे राशन लेने की तरह। जब आप जाओगे, चाहे आप एसी कर लो, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, कुछ भी स्लीपर कर लो, सबका एक जैसे लाइन लगानी। देख लो आप कैसे हम लोग भाग रहे हैं लाइन लगाने के लिए, ताकि हम लोग बैग चेक इन कर सके और बैग को स्कैन के लिए दे सके ना। इतनी मेरे पापा को बोल रही थी कि भाई कभी और ज़िंदगी में इस तरह की टिकट मत करना, जो कि 10,000 5,000 दे के हम लोग ये लाइन पे खड़े रहे, और इतने लोग, कौन लोग इसलिए कि खड़े रहेंगे इस तरह, बताओ। इसलिए मेरे पापा को मैं चिढ़ा रही थी कि
पापा एसी वाली गाड़ी ना दोबारा मत बुक करना, क्योंकि हमें लाइन में रहना पड़ता है। और देख लो, आप ही खुद ही देख लो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। और फिर लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप कुछ टिकट विकट ले रहे हो इस। ओके, समझ सकते, प्लेटफॉर्म टिकट में होता है ये सारे लाइनें, लेकिन बाहर थोड़ा ना होता है। एक ही शायद ही एंट्री गेट था, पता नहीं, इसीलिए सब लोगों को एक ही जगह से जा रहे थे ना, तो हम भी निकल गए थे। हम तो अंदर, मेरी दीदी ना अम, आगे घुस गई थी और फिर उसके बाद बैग स्कैनिंग के लिए दे दी थी। कमेंट करके बताना, आपने कभी आनंद विहार स्टेशन से गए हो, क्या एक्सपीरियंस दिया आपको आनंद विहार स्टेशन की। और जब भी कभी भी जाओगे तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर कर लेना कि कैसे लाइन में खड़े होनी पड़ती है। शायद इसमें भी, न्यू दिल्ली में भी खड़े होने पड़ते हैं, लेकिन इतना लंबी लंबी लाइनें नहीं होता शायद। और हम लोग नीचे इंतज़ार कर रहे थे, मेरी दीदी प्लेटफॉर्म टिकट लेने गई थी। उसके बाद आने के बाद हमने ऊपर चले गए एक्सीलेटर से, और मम्मी जो मेरी वो आगे निकल गई थी, और हम लोग उस प्लेटफॉर्म टिकट लेके हम ऊपर चले गए। मेरे पापा को देख सकते हो, उस 6 नंबर प्लेटफॉर्म जाने के लिए कितनी दूर देख रहे हो आप, कितना, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो पीछे भी आप देख सकते हो। मैं पीछे कैमरा भी ले में घुमा दी थी, और आगे वाली भी कितनी दूर। एक बुजुर्ग लोग कितनी ही पैदल चलेंगे, एक्सीलेटर भी नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे पापा को देखे कि बुजुर्ग आदमी कैसे चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा इसमें। इतने लोग जो हैं वो जा रहे थे, देखो आप देख सकते हो उसमें वीडियो में, एक जो पैर नीचे मतलब कुछ हुआ है उसको, तो वो कैसे जा रहा है। एक ही था ये एक्सीलेटर ऊपर जाने की, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो बस ऐसे ही कि चलो, पैदल ही चलो, पैदल ही चलना है इसमें। देख लो, अंदर जाने के बाद नज़रिया इधर के कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि इस आनंद विहार की स्टेशन आपको कैसा लगा। अंदर मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ कैसी है ये स्टेशन। इतनी तो साफ़ सुथर है नहीं थोड़ी भी, मतलब यहाँ ही थोड़ा अच्छा लग रहा है। और दुकानें भी आपको कम दिखेंगे वैसे, स्नैक्स वगैरह कुछ ज़रूरत है तो। और पूरी कन्फ्यूशन है, कन्फ्यूशन है इसमें तो, कहाँ जाना है, कैसा है, कुछ एक्सीलेटर अंदर जाने के लिए है ही नहीं। इतनी प्रॉब्लम है ये। हम देखो उधर से निकल के हम लोग जाएंगे अभी प्लेटफॉर्म की नंबर ढूंढने के लिए। मेरी दीदी और मैं चल रहे थे दोनों, क्योंकि मेरी दीदी सूटकेस जो है ले रखी थी मेरी मम्मी की, और हमने ढूंढ रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर पे कैसे जानी है बोल के। अंडरग्राउंड थी वो, और अंडरग्राउंड में भी ना इतनी साफ़ सुथरी, बिल्कुल भी साफ़ सुथर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, साफ़ सुथर नहीं है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ से जाते हैं। मैं तो कभी ना जाती अकेली वहाँ से, क्योंकि मुझे तो बहुत डर है लड़कों का, क्योंकि कोई गलत तरीके से छू देता है ना, वो बहुत मतलब ऐसा अनसेफ्टी फीलिंग होता है। इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत डरती हूँ कि कोई बंदा इस तरह गलत तरीके से छू दे और कुछ कर ले, इस तरह की डर। लेकिन हमने ढूंढते गए, और फिर अंदर देख सकते हो आप कितनी भीड़ थी, देख लो। और हम पहुंच गए, ट्रेन आ गई थी ना यहाँ पर। तो एसी थी, लेकिन फिर भी एसी की जैसी नहीं लग रही थी, बिल्कुल अंदर देख सकते हो आप। मतलब सभी एक जैसे ही दिख रहे थे ना, एक जैसे ही दिख रहे थे, एसी बुगी की तरह दिख ही नहीं रही थी। पूरी ट्रेन ऐसे लग रही थी मुझे तो स्लीपर की तरह। और जब भी मैंने टॉयलेट भी गई थी ना, तभी भी इतनी गंदी थी टॉयलेट सारे। और हमने मम्मी पापा को बिठा के दीदी और मैं चल पड़े घर, और मस्ती करते करते हुए। और दीदी ने मुझे बोल रही कि
चल कुछ खा लेते, क्योंकि सुबह का टाइम थी। हमने सिर्फ ब्रश करके निकल गए थे, ना नाश्ता वास्ता कुछ करे थे, कुछ भी नहीं करे थे। तो हम दोनों ने सोचा कि कुछ खा लेंगे, बाहर जाके निकल गए, क्योंकि यहाँ पर तो थी कुछ नहीं खाने के लिए, बस वो बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह ऐसे थी। तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं ज़्यादा, क्योंकि महंगे भी तो बहुत होते हैं स्टेशन में, इसीलिए कुछ नहीं लिया हमने। तो हम बाहर जाके सोचे कि कुछ खाएंगे। देख सकते हो ट्रेन ना आधे घंटे के लिए रुकी थी, तो सारे चढ़ ही रहे थे, मतलब चढ़ने का ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह 7 की थी, 7:30 की थी जो ट्रेन छूटने का समय। उसके बाद आपको देख सकते हो हम बाहर निकल आते हैं और बाहर देख सकते हो नज़रिया कैसी है, क्योंकि धूप आ गई थी, 9 9:30 बज गई थी अंदर ही। तो अच्छा लगा हमें। आप ज़रूर बताना कि हम मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और आनंद विहार कैसे लगा आपको, कैसी लगी आपको स्टेशन, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और जब भी यहाँ पे आओगे तो फॉर द गर्ल्स कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप डे में आ रहे हो, क्योंकि नाइट में बहुत अनसेफ्टी रहती है। तो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।